वेलकम टू करियर इन एक्शन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो डाउनलोड आवर ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज एंड आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगी अपने भारत को, अपने भारत के साइंटिस्ट को, जिन्होंने इतनी मेहनत की और उसके बाद फिर जो है हमारा फाइनली चंद्रयान 3 जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है। तो आज का जो वीडियो है वो चंद्रयान 3 के ऊपर ही होगा और इससे रिलेटेड हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक है, जैसे कि सबको बता दूं मैं। और इससे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, वो हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे और आप देख सकते हो कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर आज के वीडियो में यही शुरू करते हैं। तो चलो फिर आज के वीडियो में यही देखेंगे। बाकी आप हमारे कोर्स को परचेज करना चाहते हो तो आप इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी आप हमारा ऐप जो है उसको डाउनलोड कर सकते हो। ऐप में जाओगे, आपको कोर्स सारे वहां पे दिखेंगे। जो कोर्स आप लेना चाहते हो, जिसमें आप सुटेबल हो, वो आप उसको परचेज कर सकते हो। ओके, चलो तो फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखो, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर से क्वेश्चन आंसर होंगे आपका किससे? चंद्रयान 3 से। ठीक है, चंद्रयान से रिलेटेड बेसिकली आपका पूरा आज का वीडियो है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज चंद्रयान 3? बोलता है कि चंद्रयान 3 क्या है। तो ऑप्शन दिया है आपका, द फर्स्ट इंडियन लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन, द सेकंड इंडियन लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन, द थर्ड इंडियन लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन, या फिर मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन। जब यहाँ पे आपको चंद्रयान बोल रहा है तो पहली बात तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई मार्स का तो बात ही नहीं होना है ना, मार्स कहाँ से आ जाएगा। अब बात फंसता है कि भाई फर्स्ट इंडियन लूनर, सेकंड इंडियन लूनर, ठीक है, थर्ड इंडियन लूनर। तो हमें पता है कि जब ये बोल रहा है कि चंद्रयान 3, इसका मतलब कि ये थर्ड इंडियन लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में आपको याद करना है, थोड़ा सा बैठाना है कि भाई क्या हो सकता है इसका आंसर, और लिंक करते जाना है। ठीक है, जैसे ही लिंक कर पाओगे तभी आपका यहाँ पे नैया पार हो सकती है क्वेश्चन के मामलों में। ओके, अब जब चंद्रयान 3 की बात होती है तो यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगी। तो यहाँ पे चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल हो गया, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे क्या याद रखना आपको, चंद्रयान, देखें, चंद्रयान फर्स्ट कब हुआ? लॉन्च हुआ था अक्टूबर 2008। ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहला मिशन था हमारा चंद्रयान फर्स्ट, इसलिए डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है 2008। ठीक है, उसके बाद फिर चंद्रयान सेकंड लॉन्च होता है। चंद्रयान सेकंड लॉन्च होता है, कब लॉन्च होता है? 22 जुलाई 2019 को। ठीक है, 22 जुलाई 2019 में जो है लॉन्च होता है हमारा चंद्रयान सेकंड। और जो चंद्रयान 3 है वो कब लॉन्च होता है हमारा? 14 जुलाई। ठीक है, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च होता है। और हिस्ट्री मतलब इतिहास कब रचता है? 23 अगस्त 2023। ठीक है, अगस्त में 23 तारीख को जो है ये लैंड करता है वहां पे। अगर हम बात करें साउथ पोल पे, तो वहां पे लैंड करने वाला भारत पहला कंट्री हो जाता है। उस तरीके से हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। फिलहाल आपको ये तीनों जो है आप साथ, अगर ये तीनों की बात करें तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो इसको आप साइड में लिख लेना। ठीक है, नोट कर लेना। चलो बढ़े क्वेश्चन नंबर अपने 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ चंद्रयान 3 मिशन। और चंद्रयान 3 मिशन का जो कंपोनेंट्स क्या क्या था उसमें? बेसिकली ऑर्बिटर लैंडर रोवर, ऑर्बिटर लैंडर रोवर, या फिर लैंडर रोवर एंड ऑर्बिटर मॉड्यूल क्या था? तो देखो, चंद्रयान 3 मिशन में सिर्फ आपका लैंडर और रोवर था। ठीक है, लैंडर और रोवर था। ठीक है, अब आगे बताऊंगा कि लैंडर का नाम क्या था और रोवर का नाम क्या था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, चंद्रयान 3 में जो है आपका ऑर्बिटर नहीं था, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन में देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मिसिंग इन चंद्रयान 3। अब देखो यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया है, बोलता है कि चंद्रयान 3 में क्या मिसिंग था, है ना। तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, लैंडर था, रोवर था, मिसिंग क्या था आपको समझ में आ गया होगा? ऑर्बिटर। ठीक है, ऑर्बिटर नहीं था इसमें। ठीक, ऑर्बिटर नहीं था, प्रोपल्सन मॉड्यूल था, याद रखिएगा। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, वेयर डिड द लैंडर एंड रोवर ऑफ चंद्रयान 3 लैंड। तो बोलता है कि देखो, जो लैंडर और रोवर था चंद्रयान 3 का, वो कहाँ पे लैंड किया? ठीक है, लूनर नॉर्थ पोल रीजन, लूनर इक्वेटर, या फिर लूनर साउथ पोल रीजन, या फिर डार्क साइड ऑफ द मून। देखो, लूनर साउथ पोल रीजन, सबको पता है कि साउथ पोल पे ये वहां पे जो है लैंड किया। ठीक है, चंद्रयान का जो लैंडर और रोवर है कहाँ पे लैंड किया? लूनर साउथ पोल रीजन पे लैंड किया। ओके, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 पे देखो, व्हाट अचीवमेंट डिड इंडिया अकम्प्लिश विद चंद्रयान 3 लैंडिंग। तो हमें बोलता है क्या अचीवमेंट इंडिया ने मतलब पाया चंद्रयान 3 की जब लैंडिंग हुई तब? फर्स्ट सक्सेसफुल लैंडिंग ऑन द लूनर इक्वेटर, फर्स्ट सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून्स डार्क साइड, फर्स्ट कंट्री टू लैंड नियर द लूनर साउथ पोल, या फिर फर्स्ट रोबोटिक मिशन टू मार्स। तो पहले तो ये एलिमिनेट ही कर दो क्योंकि मार्स की तो कोई बात ही नहीं हो रही है ना, मून्स डार्क साइड का भी बात नहीं हो रहा है।
ठीक है। तो हमें तो कुछ कंक्लूजन मिल रहा है, इक्वेटर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। फर्स्ट कंट्री टू लैंड नियर द लूनर साउथ पोल, पहला कंट्री हो जाता है जो लूनर साउथ पोल पे पहुंच पाता है, ठीक है, वहां पे लैंड कर पाता है। तो उस हिसाब से भारत पहला कंट्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे अचीवमेंट इसने अकम्प्लिश किया भारत ने। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, व्हाट इज द बजट फॉर चंद्रयान 3? तो बजट क्या रहा है चंद्रयान 3 का, टोटल यहाँ पे बोल रहा है 615 करोड़, 647 करोड़, 978 करोड़ या फिर 386 करोड़। तो 615 करोड़ अपने दिमाग में बैठा लीजिए, 615 करोड़ जो है टोटल इसका बजट था, ठीक है। टोटल लागत इतनी आई है, ठीक है। तो 615 करोड़ भी पूछ सकता है, आपको मिलियन में भी पूछ सकता है, तो आगे बताएंगे। फिलहाल इतना देखो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, व्हाट इज द मिशन लाइफ ऑफ लैंडर मॉड्यूल? तो बोलता है कि मिशन लाइफ अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ बोलता है मिशन लाइफ अगर हम देखें लैंडर मॉड्यूल का, तो कितना दिन होता है? 1 लूनर डे, 1 लूनर डे या 1 लूनर डे 2 या फिर 3 लूनर डे या फिर 4 लूनर डे। तो याद रखिएगा यहाँ पे 1 लूनर डे होता है, ठीक है। अगर हम लाइव देखें लैंडर मॉड्यूल का कितना होता है? 1 लूनर डे, ओके, ये होता है। चलो मिशन लाइफ। चलो क्वेश्चन में 8 देखो, वाई इज चंद्रयान 3 लैंडेड इन साउथ पोल ऑफ द मून? बोलता है कि जो चंद्रयान 3 था वो साउथ पोल, जो मून के साउथ पोल है वहां पे लैंड क्यों किया, ठीक है। सर्च ऑफ फ्रोजन वाटर, सर्च ऑफ प्रीसियस एलिमेंट, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। देखो तो यहाँ पे पहली बात तो अगर जमा हुआ पानी है उसकी खोज में, पहली बात, ठीक है। तो ये चीज उसके बाद, क्योंकि जो हमारा चंद्रयान 1 था उसमें ये पता चला कि भाई वाटर है, ठीक है, मून पे वाटर की एग्जिस्टेंस है, ये पता चला था। तो इसलिए चंद्रयान 3 में फ्रोजन वाटर की सर्च में हम साउथ पोल पे जाते हैं। सर्च ऑफ प्रीसियस एलिमेंट्स, तो वहां पे कुछ प्रीसियस एलिमेंट्स का भी सर्चिंग वहां पे जारी है। तो ये दोनों ही केस यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ पे लैंड करना हमारा का मकसद क्या था, तो ये चीजों को पता लगाना, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी विल बी द राइट आंसर, ओके। चलो आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द नेम ऑफ द रोवर ऑफ द चंद्रयान 3? बोलता है कि रोवर का नाम क्या था चंद्रयान में, ठीक है। रोवर क्या है आपका? तो लैंडर क्या है आपका? लैंडर मतलब जिसने लैंड किया, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये लैंडर है, ठीक है, ये लैंडर था, ये लैंड किया। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ से निकल के आता है एक रोबोटिक टाइप का होता है छोटा सा, ठीक है, ऐसा करके, ठीक, ये चल के जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये लैंड करेगा, ये जो है ये इसमें से रोबोटिक टाइप का होता है छोटा सा मशीन, वो निकल के आता है इसमें से लैंडर से, और इसको बोलते हैं हम रोवर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? रोवर। तो रोवर का नाम क्या था यहाँ पे ये बोल रहा है चंद्रयान 3 में, विक्रम, प्रज्ञान, ध्रुव या फिर ऋतु। ध्रुव ऋतु तो है ही नहीं, ठीक है। प्रज्ञान और विक्रम का ही चर्चा आपने सुना होगा, ओके। तो बता दूं मैं आपको, प्रज्ञान नाम था, ठीक है। रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान, ठीक, प्रज्ञान नाम था, इसको याद रखिए, ठीक। रोवर का बात हो गया, अभी लैंडर बाकी है, तो लैंडर का हम आगे बताएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, विच स्पेस एजेंसी इन द वर्ल्ड हैज लॉन्च चंद्रयान 3? मतलब कौन सा स्पेस एजेंसी पूरे वर्ल्ड में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया? सबको पता भाई इसरो है हमारा, ठीक है। नासा नहीं है, रोकोस्मॉस नहीं है, जाक्सा नहीं है, तो इसरो ने इसको लॉन्च किया, ठीक है। नासा कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है, ठीक। और रोस्कोस्मॉस कहाँ की कंपनी है? रशिया की कंपनी है, ठीक है। इसरो भारत का है, जाक्सा कहाँ का है? इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइए जाक्सा कहाँ का स्पेस एजेंसी है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, चंद्रयान 3 हैज बीन लॉन्च फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर? तो बोलता चंद्रयान 3 जो है कहाँ से लॉन्च किया गया, कौन से सेंटर से लॉन्च किया गया? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर, इसरो, डॉक्टर अब्दुल कलाम आइसलैंड। कहाँ से किया गया भाई? तो इसको जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये कहाँ पे? श्रीहरिकोटा में, ठीक, श्रीहरिकोटा। चलो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, विच लॉन्चिंग व्हीकल इज यूज्ड टू लॉन्च द चंद्रयान 3? तो कौन से लॉन्चिंग व्हीकल का यूज किया गया ताकि चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जा सके? GSLV, ASLV, PSLC या फिर SLV। तो भाई यहाँ पे सबसे पहली बात GSLV का यूज किया गया, इस लॉन्चिंग व्हीकल का यूज किया गया, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अच्छा यहाँ पे GSLV अगर आप देख रहे हो इसका मतलब क्या होता है? इसको होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, लॉन्च व्हीकल। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो है GSLV, ये जो लॉन्चिंग व्हीकल था इसको यूज किया गया था चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए, ओके। तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 13, व्हाट इज द मास ऑफ प्रोपल्शन मॉडल यूज्ड इन चंद्रयान 3? जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रोपल्शन मॉडल यूज किया गया चंद्रयान 3 में, तो बोलता है कि उसका मास कितना था, ठीक है। तो 214, यहाँ पे देखो 2145 kg, 2245 kg या फिर 2148 kg या फिर 2543 kg। तो कितना था भाई मास प्रोपल्सन मॉड्यूल का, है प्रोपल्सन मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है आपको कितना था। देखो 2148 kg जो है
इतना जो है मास था किसका, प्रोपल्शन मॉड्यूल का। ठीक है, इसको याद रखना है 2148 kg। चलो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, द मिशन लाइफ ऑफ लैंडर एंड रोवर ऑफ चंद्रयान 3 इक्वल्स टू होता है। देखो दोनों का ही बोल रहा है कि मिशन लाइफ जो लैंडर और रोवर का है चंद्रयान 3 में वो किसके इक्वल है, मतलब 24 अर्थ डे, अर्थ डे मतलब भारत का जो एक दिन का समय है उसका बोल रहा है कितना इक्वल्स है। ठीक है, लैंडर रोवर का दिन जो है बोल रहा है कि भारत के कितने इक्वल्स हैं, 24 अर्थ डे, 16 अर्थ डे या फिर 14 अर्थ डे या 20 अर्थ डे, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14th अर्थ डे। ठीक है, 14th अर्थ डे जो है इसके बराबर हो जाएगा लैंडर रोवर का मिशन लाइफ। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो लैंडर रोवर का चंद्रयान 3 का जैसे मैंने बताया आपको कि भाई 1 लूनर डे होता है जो कि किसके इक्विवेलेंट है, 14th अर्थ डे की। ठीक है, 14 अर्थ डे मतलब 14 दिन के बराबर हो जाएगा ये आपका लैंडर रोवर का मिशन लाइफ। ओके, चलो आगे देखो क्वेश्चन 15 देखो, चंद्रयान 3rd मिशन लैंडर इज नोन एज। अब यहाँ पे देखो लैंडर का बात कर लिया कि तो हमने आपको बताया रोवर को प्रज्ञान बोलते हैं, तो लैंडर को क्या बोलते हैं, विक्रम, भीम, प्रज्ञान, ध्रुव। ध्रुव तो होगा नहीं, भीम भी नहीं होगा, प्रज्ञान तो मैंने आपको रोवर का बता दिया, बचा आपका क्या, विक्रम, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो लैंडर क्या हो गया आपका, विक्रम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, तो यहाँ पे देखो विच पार्ट ऑफ मून चंद्रयान 3 एमिंग टू लैंड नियर। यहाँ बोलता है कौन से पार्ट, मून के किस हिस्से पे, कौन से पार्ट पे चंद्रयान 3 जो है वो लैंड करेगा। ठीक है, तो नॉर्थ पोल, इक्वेटर, साउथ पोल, फार साइड। सबको पता है कि साउथ पोल में जो है लैंड किया है। ठीक है, सबको पता है ये चीज, तो इसमें कोई वैसी वाली बात नहीं कि भाई कहाँ पे लैंड कर दिया। साउथ पोल, मून के साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। कब किया है, 23 अगस्त। ठीक है, याद रखिएगा इसको, इतिहास में पन्ने में दर्ज हो गया है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखो, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, कभी कभी फुल फॉर्म से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसरो लॉन्च इंडिया फर्स्ट लूनर प्रोब चंद्रयान 1 इन। अब देखो यहाँ पे यानी कि आपको चंद्रयान फर्स्ट का पूछ रहा है, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था, चंद्रयान फर्स्ट, सेकंड, चंद्रयान सेकंड, सबको मैंने बताया डेट कब लॉन्च हुआ। तो यहाँ बोलता है इसरो ने लॉन्च किया इंडिया का पहला लूनर प्रोब चंद्रयान फर्स्ट। कब लॉन्च किया, मार्च 2008, अक्टूबर 2008, अगस्त 2019, 2009 या अक्टूबर 2009। सबसे पहली बात कि 2009 तो होगा नहीं, 2008 ही होगा। तो मैंने आपको अक्टूबर बताया था कि अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था चंद्रयान 1। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। व्हाट इज द यूनिक फीचर ऑफ चंद्रयान थर्ड लैंडिंग इन कंपैरिजन टू अदर नेशन लूनर मिशन। तो यहाँ बोलता है क्या एक यूनिक फीचर है चंद्रयान थर्ड लैंडिंग का, अगर हम कंपेयर करें किसी और नेशन के लूनर मिशन से। तो लैंडिंग ऑन द डार्क साइड ऑफ द मून, लैंडिंग ऑन द मून फार साइड, लैंडिंग ऑन मून नॉर्थ पोल, लैंडिंग ऑन मून साउथ पोल। तो मून के साउथ पोल में लैंड करने वाला भारत पहला ऐसा देश बन जाता है। इसीलिए जो है इसको ये एक यूनिक फीचर्स है जो अभी तक कोई भी यहाँ तक नहीं पहुंचा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े क्वेश्चन 19, ऑन विच डेट वाज द लैंडर सक्सेसफुली सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोपल्सन मॉड्यूल। तो यहाँ बोलता है किस डेट को लैंडर, ठीक है, लैंडर मतलब विक्रम, ठीक है, विक्रम जो सक्सेसफुली सेपरेट हो गया था, किससे सेपरेट हो गया था, प्रोपल्सन मॉड्यूल से। तो 20 अगस्त को, 19 अगस्त को, 16 अगस्त को, 17 अगस्त को, है ना। तो 17 अगस्त को जो है ये सेपरेट हो गया था, किससे, प्रोपल्सन मॉड्यूल से। ठीक है, विक्रम। तो याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, 17 अगस्त 2023 को जो है ये अलग हो गया था। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी डेज डिड चंद्रयान 3 टू टेक टू रीच द मून सरफेस। तो मून के सरफेस पे पहुंचने के लिए चंद्रयान 3 ने कुल मिलाकर कितना दिन लिया, 39 डेज, 40 डेज, 25 दिन या फिर 42 डेज। तो 40 दिन लगा है बेसिकली पूरा, अगर हम देखें ठीक से तो चंद्रयान 3 को 40 दिन लगा है मून के सरफेस पे पहुंचने पे। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 21, वेयर इज द इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, यानी कि इस ट्रैक इज लोकेटेड। तो इसरो का जो ये ट्रैक है कहाँ पे लोकेटेड है, न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर बेंगलुरु। तो इसको याद रखिएगा भाई, कहाँ पे है ये, बेंगलुरु में। ठीक है, ये जो आपका इस ट्रैक है ये कहाँ पे है, बेंगलुरु में। चलो आगे देखो क्वेश्चन 22, विच फ्यूल वाज यूज्ड इन चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 में कौन सा फ्यूल यूज किया गया है, तो लिक्विड फ्यूल, लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन या फिर बोथ बी एंड सी। तो याद रखिएगा यहाँ पे लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन दोनों ही यूज किया गया है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन दोनों ही यूज किए गए चंद्रयान 3 में। ठीक है, एज अ फ्यूल। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23, हु इज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ इंडियाज मून मिशन चंद्रयान 3। तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है, बेसिकली यहाँ पे बोल रहा है प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे इंडियन मून मिशन के, चंद्रयान 3 के, पी वीरा मुथुवेल या फिर एम वनीता, के सिवन या फिर ऋतु करथल। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। पी वीरा मुथुवेल जो है, ये मुथुवेल जो है ये आपके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हो जाएंगे इंडिया मून मिशन के, यानी कि चंद्रयान 3 के। प्रोजेक्ट डायरेक्टर अगर पूछे तो यही लगा दीजिएगा। ठीक, ये आपका सही हो जाएगा। चलो 24 देखो, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ चंद्रयान 3।
टोटल वेट बोल रहा है चंद्रयान 3 का कितना था, 4100 kg, 3900 kg या फिर 2190 kg या फिर 5200 kg। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ आपको कि 3900 kg जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल वेट अगर आपसे बोले चंद्रयान 3 का तो 3900 kg आंख मूंद करके लगा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी हम देखें अगर प्रोपल्सन मॉड्यूल की बात करें, ठीक है, प्रोपल्सन मॉड्यूल ऊपर मैंने आपको बताया कि इसका वेट कितना था, 2148 kg था, ठीक है। अब हम लैंडर का अगर देखें, लैंडर और रोवर का अगर हम देखें तो कितना है, 1752 kg, ठीक है। दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 3900 kg। टोटल वेट जो है इतना हो जाएगा चंद्रयान 3, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन 25, हु इज नोन एज द रॉकेट वुमन ऑफ चंद्रयान 3। तो रॉकेट वुमन कहा गया चंद्रयान 3, कौन है वो, रितु करिधल या फिर कल्पना कलाहस्ती, नंदिनी हरिनाथ या टेसी थॉमस। तो रितु करिदाल ये जो है इनको रॉकेट वुमन ऑफ चंद्रयान 3 बोला गया, ठीक है। इसको याद रखिएगा। हो सकता है कि क्वेश्चन में आ जाए क्योंकि भाई करंट अफेयर से क्वेश्चन है, तो जो चीजें आपके नजर में थी आपने उसको देखा, ठीक है, लेकिन उसको एक डिटेल में नहीं पढ़ा आपने, तो यहाँ पे आप मार्क खा सकते हो, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना है, ध्यान से देखते जाइए। अगर पूछेगा भी तो कहाँ से पूछेगा, ये कुछ बेसिक्स क्वेश्चन है बिल्कुल। यहाँ से अगर चंद्रयान 3 से पूछा क्वेश्चन तो ये तो बिल्कुल पूछना ही पूछना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रख के जाइएगा। रॉकेट वुमन चंद्रयान 3 से पूछे तो रितु करिधार लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, व्हाट इज दैट वन थिंग इन चंद्रयान 3 एंड नॉट इन चंद्रयान 2। बोलता है देखो क्या एक ऐसी चीज जो चंद्रयान 3 में थी लेकिन चंद्रयान 2 में नहीं था, लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर या फिर लेजर बेस्ड इंटरफेरोमेट्री, अल्ट्रासोनिक डॉपलर मेथड या फिर मॉलिक्यूलर टैगिंग वेलोसीमेट्री। तो क्या नहीं था चंद्रयान 2 में और लेकिन चंद्रयान 3 में था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, तो आपका आंसर हो जाएगा लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर, LDV। तो कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर इसको याद रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि भाई देखो जो लैंडर था चंद्रयान 3 का उसमें 4 थ्रोटल एबल इंजन थे, ठीक है, जिसमें आपका लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर लगा हुआ था। तो ये याद रखना है आपको। बाकी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 27 पे, विच कंट्री इज द फोर्थ कंट्री टू सक्सेसफुली लैंड अ स्पेसक्राफ्ट ऑन द मून। तो सक्सेसफुली अगर हम बोले सिंपली कि अगर हम देखें कि कौन सा कंट्री जो चौथे नंबर पे आ गया है, मतलब मून पे लैंड करने वाला सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है, तो वो हमारा हो जाएगा भारत, ठीक है। पहले नंबर पे कौन है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला 3 जो कंट्री है सक्सेसफुली लैंड कर चुके हैं स्पेसक्राफ्ट मून पे वो है USA, ठीक है, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे है रशिया, ठीक है, रशिया। तीसरे नंबर पे कौन है, चाइना है, ठीक है। और भारत जो है वो चौथे नंबर पे हो गया, ओके। इंडिया बिकेम द फोर्थ कंट्री टू डू सो। कब, तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश हो गया है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़े क्वेश्चन में 28, देखो व्हाट इज द लैंडिंग शेड्यूल फॉर चंद्रयान 3। तो बोलता लैंडिंग शेड्यूल क्या था चंद्रयान 3 का लैंड करने का, तो सबको पता है भाई 23 अगस्त था, ठीक है, 23 अगस्त 2023, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, देखो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ चंद्रयान 3 मिशन। तो बोलता मेन ऑब्जेक्टिव क्या है चंद्रयान 3 मिशन का, टू ऑर्बिट द मून, टू सॉफ्ट लैंड ऑन द मून, टू कलेक्ट सैंपल फ्रॉम मून या टू स्टडी द मून मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि भाई इसका सॉफ्ट लैंड करना मून पे, यही तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था चंद्रयान 3 मिशन का, जो कि हो गया है। चलो ये हो गया। क्वेश्चन 30, देखो वेयर विल चंद्रयान 3 लैंड ऑन द मून। तो सबको पता है भाई कहाँ पे लैंड किया मून में चंद्रयान 3, साउथ पोल पे, ठीक है। तो साउथ पोल आपका सही आंसर हो जाएगा, ओके। चलो आगे देखो क्वेश्चन 31, अगस्त 23 विल बी सेलिब्रेटेड एज। तो जैसे कि आप सभी को पता है भाई 23 अगस्त सक्सेसफुली लैंडिंग हो गई चंद्रयान 3 का, तो उस डे को मार्क करने के लिए नेशनल स्पेस डे, भारत के प्राइम मिनिस्टर ने इसको क्या किया, ऑब्जर्व करना, बोला कि भाई 23 अगस्त को हम नेशनल स्पेस डे के तौर पे इसको सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, नेशनल स्पेस डे आपसे पूछ सकता है कि भाई कब हम ऑब्जर्व करेंगे इसको, हर साल 23 अगस्त को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो आगे देखो क्वेश्चन 32, हाउ मेनी टोटल एबल इंजन डज लैंडर फॉर चंद्रयान 3 है। तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया अभी कि कितने टोटल एबल इंजन रहते हैं, ठीक है, लैंडर के पास। तो क्या बताया मैंने आपको, कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है, 4 होते हैं, 4 टोटल एबल इंजन, ओके। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 33, व्हाट नेम इज गिवन टू चंद्रयान 3 लैंडिंग स्पॉट। जैसे कि चंद्रयान जो लैंड जहाँ पे किया साउथ पोल पे, उस जगह को, उस एरिया को, उस पॉइंट को क्या नाम दिया गया, शिव शक्ति पॉइंट, शिव पार्वती पॉइंट, शिवा शंभु पॉइंट या शिवा भक्ति पॉइंट। शिव शक्ति पॉइंट इसको नाम दिया गया, ठीक है। फिर बहुत ज्यादा मेन भी बन रहा था कि आपकी क्या राय है, मतलब ये सही है कि नहीं, नाम सही है कि नहीं। तो ठीक है यार, नाम रखा गया, आप जस्ट उसको एक्सेप्ट करो ना, शिव शक्ति पॉइंट नाम रखा गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो काफी ज्यादा करंटली रिलेटेड है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 34, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करके रख लो, वेयर इज जवाहर पॉइंट ऑन द मून। बोलते जवाहर पॉइंट कहाँ पे है मून पे,
नियर द इक्वेटर पोलर रीजन, सैकल्टन क्रेटर रीजन ऑफ द मून, या फिर साउथ पोल। तो देखो कुछ लोग तो साउथ पोल लगा देंगे क्योंकि अभी अभी चर्चा में था, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, सैकल्टन क्रेटर रीजन ऑफ द मून, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों? तो पहली बात तो जवाहर पॉइंट या फिर जवाहर स्थल बोल लो, ये एक ऐसा रीजन है, कहाँ पे है ये रीजन, स्कैल्टन क्रेटर रीजन के पास में। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब चंद्रयान 1 मिशन जब लैंड किया था वहां पे, तो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा इसको सजेस्ट किया गया था कि यहाँ इस पास में इसको लैंड किया गया था। ठीक है, स्कैल्टन क्रेटर रीजन के पास में लैंड किया गया था, इसीलिए इस पॉइंट का नाम जवाहर पॉइंट रखा गया था। तो ये चीजें याद रखनी है। और जैसे कि अभी चंद्रयान 3 जहाँ पे लैंड किया तो शिव शक्ति पॉइंट नाम दे दिया गया। ओके, तो इस तरीके से याद रखना है। क्वेश्चन 35 है, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ चंद्रयान 3 मिशन। तो जैसे कि आपको 615 करोड़ मैंने बताया कि टोटल कॉस्ट लागत या टोटल बजट जो है लगा, तो यहाँ पे मिलियन से लिखा हुआ है कि $, यहाँ पे 75 मिलियन लगा है सिर्फ चंद्रयान 3 मिशन में। टोटल कॉस्ट, टोटल लागत जो है यहाँ पे इतना लगा है। ठीक है, जो कि इंटरस्टेलर मूवी से भी बहुत कम है। ठीक है, इंटरस्टेलर मूवी सबने आई थिंक देखी होगी। ठीक है, अगर इंटरस्टेलर मूवी की अगर हम बात करें, ठीक है, इंटरस्टेलर मूवी की बात करें तो इसमें 1000 करोड़, समझ रहे हो, मतलब इतना उसका कॉस्ट आया था मूवी बनाने में। ये इंटरस्टेलर मूवी देखने लायक है। तो डायमेंशन की पे ही मूवी है बेसिकली बनी हुई है, तो ये देखना जरूरी है। कुछ देखो चाहे ना देखो, ये मूवी जरूर देखना। तो बताओ कब की बनी हुई है मूवी। तो ये मूवी का है 1000, समझ रहे हो, 1000 करोड़। और हमारा चंद्रयान 3 मिशन के अंदर लगा 615 करोड़ लगा, यानी 75 मिलियन। सोच पा रहे हो आप, इतना कुछ इतने कम में जो है हमारा मिशन सक्सेसफुल रहा। बहुत अच्छी बात है, बहुत गर्व की बात है। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 36 देखो, हु इज द चेयरमैन ऑफ इसरो 2023। तो इसरो के चेयरमैन कौन है, प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इसके पहले जो है वो थे के सिवन। ठीक है, चंद्रयान 2 के समय के सिवन ही थे। फिर आपने वीडियो भी देखी होगी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उनको चुप करा रहे थे के सिवन को, जब वो मतलब कनेक्शन टूट गया था हमारा चंद्रयान 2 का, लैंड नहीं कर पाया था एक तरीके से। तो वो थे उस समय। लेकिन अभी की बात करें तो एस सोमनाथ जो है ये आपके चेयरमैन हो जाएंगे इसरो के। ठीक है, 2023 की बात करें तो करंट अपडेट रही, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन 37 देखो, व्हाट आर द साइंटिफिक गोल्स ऑफ चंद्रयान 3 मिशन। बोला साइंटिफिक गोल क्या है चंद्रयान 3 मिशन का, गेटिंग अ लैंडर टू लैंड सेफली एंड सॉफ्टली ऑन सरफेस ऑफ मून, या फिर ऑब्जर्विंग एंड डिमॉन्स्ट्रेटिंग द रोवर्स ड्राइविंग कैपेबिलिटीज ऑन द मून, या फिर बोथ बी एंड सी, या फिर नन ऑफ द अबव। ये ए बी होगा, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, 37 का तो दोनों ही हो जाएगा। वो साइंटिफिक गोल क्या है चंद्रयान 3 मिशन का, कि भाई एक लैंडर जो सेफली लैंड कर पाए मून सरफेस पे। ठीक है, ऑब्जर्विंग एंड डिमॉन्स्ट्रेटिंग द रोवर्स ड्राइविंग कैपेबिलिटीज ऑन द मून। तो और मतलब कि रोवर्स का जो ड्राइविंग कैपेबिलिटीज है उसको ऑब्जर्व किया जाए, डिमॉन्स्ट्रेट किया जाए मून पे। ये बेसिकली साइंटिफिक गोल था चंद्रयान 3 मिशन का, तो दोनों ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन 38 है, हाउ लॉन्ग इज द प्रज्ञान रोवर एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट ऑन द मून। मतलब कितने समय तक जो है प्रज्ञान रोवर जो है, प्रज्ञान भी लिखा हुआ है रोवर भी लिखा है, मतलब उसका नाम है प्रज्ञान रोवर, एक्सपेक्ट किया गया कि ये ऑपरेट करेगा मून पे। 1 लूनर डे, 1 लूनर वीक, 1 लूनर मंथ, या फिर 1 लूनर ईयर। जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि 1 लूनर डे। ठीक है, तो इतना जो समय है इसको ये ऑपरेट करेगा। ठीक है, 1 लूनर डे पे प्रज्ञान रोवर, याद रखिएगा। क्वेश्चन 39, व्हेन इसरो वाज एस्टैब्लिश्ड। इसरो कब एस्टैब्लिश किया गया, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो 15 अगस्त, याद रखिएगा। 15 अगस्त देखो 2 ऑप्शन में दिया हुआ है ना, तो आपको डेट क्या याद रखना है, 1969, मतलब 70 से कम, एक 69 हो गया। तो 1969 यानी कि 15 अगस्त 1969 को इसरो जो है वो क्या क्या एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, 15 अगस्त 1969। स्पेस एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर, याद रखिएगा। चलो क्वेश्चन 40 देखो, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ चंद्रयान 3 लैंडिंग ऑन मून साउथ पोल। तो वो तक मून के साउथ पोल पर लैंड करने का चंद्रयान 3 का जो मोस्ट सिग्निफिकेंस वो क्या है ना। साउथ पोल इज थॉट टू बी रिच इन वाटर आइस, द साउथ पोल इज थॉट टू बी लेस एक्सप्लोर्ड देन अदर पार्ट ऑफ द मून, द साउथ पोल इज थॉट टू बी गुड प्लेस टू स्टडी द मून्स मैग्नेटिक फील्ड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखो तो सिग्निफिकेंस बोल रहा है चंद्रयान 3 का लैंडिंग करने पे, मतलब मून के साउथ पोल पे अगर लैंड किया है तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है। जाहिर सी बात है वहां पे साउथ पोल में, जाहिर सी बात है यहाँ पे सोचा गया कि भाई जो पानी है, बर्फ का पानी, ठीक है, फ्रोजन आइस जिसको हम बोलते हैं, वो उसकी मात्रा वहां पे ज्यादा है, उसकी खोज करना। और साउथ पोल मतलब कहा गया कि उसको कम एक्सप्लोर किया गया है अदर पार्ट्स के मून्स के, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरा ये कि साउथ पोल पे ये सोचा गया कि ये बहुत अच्छा प्लेस है इसको स्टडी करने के लिए, कि मैग्नेटिक फील्ड को हम स्टडी कर सकते हैं वहाँ पे मून्स की। तो इस हिसाब से तीनों जो पॉइंट है वो सिग्निफिकेंस हो जाएगा, इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस हो जाएगा चंद्रयान 3 का। चलो क्वेश्चन 41 देखो, व्हाट इज द लेजर ड्रॉपलर वेलोसीमीटर यूज्ड फॉर चंद्रयान 3। अब देखो यहाँ पे LDV इसका पूछ ही लिया आपसे, ठीक है, लेजर ड्रॉपलर वेलोसीमीटर, इसका काम क्या है, क्या यूज है इसका चंद्रयान 3 में।
to measure the speed of lander and rover, to measure the distance between lander and rover, to measure the distance between lander and the moon, to measure the gravitational field of the moon। तो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ना। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, मान लो आप सब चंद्रयान का पढ़ के चलेगा, ये तो पढ़े ही नहीं आप एलडीबी, तो कैसे कर पाओगे आप, है ना। तो ये क्या करता है, टू मेजर द स्पीड ऑफ लैंडर एंड रोवर। तो लैंडर और रोवर का जो स्पीड है ना उसको मेजर करता है, ठीक है। डॉपलर, लेजर डॉपलर वेलोसिमीटर, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलो आगे दो, क्वेश्चन 42, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑन लैंडिंग ऑन मून साउथ पोल। बोलता है कि मून के साउथ पोल पर लैंड करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस हो सकते थे। द टेरेन इज मोर रच देन अदर पार्ट ऑफ द मून, द ग्रेविटी इज वीकर देन एट द साउथ पोल, द टेम्परेचर इज कोल्डर एट द साउथ पोल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। देखो जो चैलेंजेस है ना, जो मतलब बाधा आ सकती थी, वो ये सारे ही आ सकती थी, ये सारे ही यहाँ पे ऑप्शन दिया वो आ सकती थी। कि यहाँ पे बोलता है कि जो अदर मतलब मून का अदर पार्ट है वहां के कंपैरिजन में अगर हम साउथ पोल की बात करें तो वहां पे काफी ज्यादा टेरेन एरिया था, काफी रग्ड एरिया था, है ना, उबड़ खाबड़ था काफी ज्यादा। यहाँ बोलता है कि जो ग्रेविटी है वो बहुत कम है साउथ पोल पे, जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा ठंडा है साउथ पोल पे। तो ये तीनों ही फैक्टर यहाँ पे चैलेंजेस एक तरीके से हो जाते हैं, ठीक है, मून के साउथ पोल पे लैंड करने के लिए। चलो क्वेश्चन 44 देखो, व्हाट आर द टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस ऑफ चंद्रयान 3। तो टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस क्या फेस करना पड़ा चंद्रयान 3 को, लैंडिंग ऑन मून साउथ पोल, डिप्लॉइंग अ रोवर फ्रॉम लूनर लैंडर, यूजिंग अ लेजर डॉपलर वेलोसिमीटर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस जो है इससे रिलेटेड हो सकते थे कि मून के साउथ पोल पर लैंड करना हो गया, या फिर डिप्लॉय करना रोवर को लूनर लैंडर से, या फिर आपको डॉपलर वेलोसिमीटर को यूज करना, ये सारे ही टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस एक तरीके से थे। ठीक है, अभी 45 देखो, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 का बेनिफिट्स क्या है यहाँ पे बोल रहा है। यहाँ पे देखो, इट विल हेल्प अस टू बेटर अंडरस्टैंड द मून्स हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन, इट विल हेल्प अस टू एक्सेस द रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन मून, इट विल हेल्प अस टू डेवलप न्यू टेक्नोलॉजी फॉर फ्यूचर स्पेस मिशन। तो ऑल ऑफ द अबव जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीनों ही हमारा बेनिफिट है चंद्रयान 3 का। ठीक है, चलो 46 देखो, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 का फ्यूचर क्या है। इसरो इज प्लानिंग टू लॉन्च अ फॉलो अप मिशन चंद्रयान 4 इन द नियर फ्यूचर, या फिर Chandrayaan 4 will be more ambitious mission with the goal of landing on moon south pole and deploying a rover. ISRO is also planning to launch a human mission to the moon in the coming decades, या फिर all of the above। तो भाई all of the above सही हो जाएगा आपका, क्योंकि देखो इसरो ने लॉन्च कर सोचा है, प्लानिंग करा है कि भाई हम इसी के साथ साथ जो हम Chandrayaan 4 को भी फ्यूचर में आने वाले में लॉन्च कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो इंस्टाग्राम पे, आप देख ही रहे होगे कि भाई आदित्य L1 जो लॉन्च करने की सोचा, मंगलयान मिशन सोचा है लॉन्च करने के लिए, ह्यूमनॉइड मिशन भी सोचा है लॉन्च करने के लिए। तो ये सारी चीजें जो है बिल्कुल नियर बाई फ्यूचर में हो सकता है। ओके, तो ये सारे ही ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन 47, व्हाट इज द नेम ऑफ लॉन्च व्हीकल दैट विल बी यूज्ड टू लॉन्च चंद्रयान 3। विल बी यूज्ड नहीं, यहाँ पे होगा दैट वाज यूज्ड टू लॉन्च चंद्रयान 3। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पे यूज किया गया है, तो सबको पता है GSLV तो लॉन्च किया ही गया है, लेकिन कौन सा GSLV है तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। तो GSLV MK3, ठीक है, ये GSLV MK3 जो है यहाँ पे यूज किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। ओके, क्वेश्चन 48 देखो, वेयर विल चंद्रयान 3 बी लॉन्च फ्रॉम। चंद्रयान 3 जो है यहाँ पे बोल रहा है कि चंद्रयान 3 जो है कहाँ से लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे श्रीहरिकोटा नहीं होगा, क्योंकि सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया गया लॉन्च, जो कि कहाँ पे श्रीहरिकोटा में ही है। तो पहला ऑप्शन तो यहाँ से गलत हो जाता है, यहाँ पे कलाम आइलैंड होगा। ठीक है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, थम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, श्रीहरिकोटा यानी कि सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 49 देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट फीमेल रोबोट टू बी इंडिया फर्स्ट मैन स्पेस मिशन। तो इंडिया में पहला मैन स्पेस मिशन जो है वहां पर पहली फीमेल रोबोट को भेजा जाएगा, उसका नाम क्या है। संघमित्रा, गगन मित्रा, व्योम मित्रा, या फिर गगन मित्रा। उसका नाम है व्योम मित्रा। ठीक है, याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है, व्योम मित्रा उसका नाम है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, चलो आगे देखो, क्वेश्चन 50 देखो, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन ऑफ चंद्रयान 3 मिशन। तो एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन बोल रहा है चंद्रयान 3 मिशन का कितना है, 1 लूनर डे, 1 लूनर वीक, 1 लूनर मंथ, या फिर 1 लूनर ईयर। तो चंद्रयान 3 मिशन का बोल रहा है कि एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन क्या है। तो हमको सबको पता है कि भाई 40 दिन लगा वहां जाने में। ठीक है, तो 1 लूनर डे, 1 लूनर वीक, 1 लूनर मंथ, या फिर 1 लूनर ईयर। तो 1 लूनर मंथ हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये जो है आपके बेसिक क्वेश्चन हो गए, और जो कि चंद्रयान 3 से थे। ठीक है, बाकी जो मेरे को बेसिक लगा वो मैं आपको बता देती हूँ कि भाई इंडिया जो है चौथा नंबर का कंट्री हो गया है, सक्सेसफुली लैंड कर लिया मून पे। ठीक है, तो उसमें चंद्रयान में 3 चीजें थी, लैंडर मॉड्यूल जिसमें रोवर था उसके बेली में, और सक्सेसफुली इसने सॉफ्ट लैंडिंग कर लिया है लूनर सरफेस पे। कब किया है, ठीक है, 23 अगस्त को जो है इसने लैंड करा। ठीक है, 23 अगस्त को जो है इसने लैंड करा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस हिसाब से इंडिया जो है पहला नेशन हो जाता है जिसने पोलर रीजन मून के साउथ पोल को टच किया।
तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो आई होप कि आपको इसको समझ में आ गया होगा। इसके रिलेटेड कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, बाकी आंसर की यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसको आप टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर सकते हो, वहां से इसका पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, बाकी आपको हमारे ऐप पे भी मिल जाएगा ये पीडीएफ, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू एट द नेक्स्ट क्लास।